हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ में हूं विपिन भाट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू वन स्टेट के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम परेश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर बेंगलुरु से विकास बेसवाल साहब। विकास जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ, मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ रहने के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बट फॉर स्टेइंग जी, बैंगलोर में। और करीबन 3 BHK में देख रहा हूँ। अराउंड 70 लाख का मेरा बजट है। और मैं एरिया देख रहा हूँ सरजापुर या बन्नरघट्टा, उस तरफ में कौन सा प्रॉपर्टी में जाना चाहिए? राइट, सरजापुर बन्नरघट्टा 70 लाख रुपए, सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी सलाह लेंगे यहाँ पर परेश जी से। परेश जी, 70 लाख का बजट रखते हैं इलाके सरजापुर बन्नरघट्टा, जहां मुझे लगता है इस अमाउंट में एक डिसेंट प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक क्या देखें, कहाँ जाएं? देखिए, जहां तक ये दोनों लोकेशंस का उन्होंने कहा है, ये बहुत ही अच्छे लोकेशंस है बेंगलोर के। और आपका ये काफी डेवलप भी हो चुके हैं, खास करके बन्नरघट्टा ये काफी डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो अच्छी प्रॉपर्टी के अगर हम रेट देखते हैं तो इट विल बी अबाउट अबाउट 5,000 से 7,000 के बीच में। और ये 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं तो करीबन 1400 के आसपास अगर इसका एरिया है तो 75 लाख तक उन्हें थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। तो 75 लाख में वो बन्नरघट्टा में भी देख सकते हैं। और सरजापुर में भी करीबन यही रेंज है। जो लोकल डेवलपर्स है उनके प्रोजेक्ट्स के रेट्स थोड़े कम है। इट विल बी अबाउट इन द रेंज ऑफ अबाउट 5-5.5 हजार में उन्हें मिल जाएंगे। और जो ब्रांडेड डेवलपर्स है, इफ यू टॉक अबाउट मंत्री, इफ यू टॉक अबाउट शोभा एंड ऑल दोस डेवलपर्स, ऑब्वियसली उनके रेट थोड़े ज्यादा है। तो वहां पे वो उन्हें उसका लिए थोड़ा बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। लोकल डेवलपर्स के सरजापुर में काफी सारे प्रोजेक्ट्स है। वो जस्ट ऑफ थोड़ा सरजापुर से ऑफ जाके एक रास्ता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा रहा है, वो लेन में भी काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ही कैन कंसिडर ऑल दिस ऑप्शंस। पूर्वांचल का भी प्रोजेक्ट है वहां पे, मंत्री के डेवलपर्स के भी प्रोजेक्ट है जस्ट आउटसाइड विप्रो। सो दिस आर सम ऑफ दी ऑप्शंस व्हिच यू कैन लुक एट इन सरजापुर रोड। आप कह रहे हैं कि लोकल डेवलपर मतलब जो नॉन ब्रांडेड डेवलपर है, बट अमूमन उस रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है। तो अगर इनके बजट में कोई लोकल डेवलपर का भी आता है तो जा सकते हैं। जैसे कि SJR है। SJR इज अ वेरी वेल नोन डेवलपर जिनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे है बेंगलोर में और सरजापुर के आसपास भी। उनके रेट्स भी काफी कॉम्पिटेटिव है कंपेयर टू अदर डेवलपर्स। और 3 BHK का उन्हें ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा फ्लैट साइज भी इनका कम होगा, 1200-1300 के आसपास होगा एरिया। तो इनके बजट में ये एक प्रोजेक्ट है जो आ सकता है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे जो ब्रांडेड डेवलपर्स होंगे, थोड़ा बजट स्ट्रेच करना पड़ सकता है, 75 के आसपास आपको ले जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको अपने ही बजट में चाहिए, थोड़ा बहुत साइज भी अगर आपको चलेगा ऊपर नीचे, तो यहां पर एक ऑप्शन आपको परेश जी ने दिया है, आप देख सकते हैं। तो काफी वहां पर कई तरह के प्रोजेक्ट हैं। आप चाहें तो एक बार और जाके देखें, फिर अगर आप कुछ निकाल लें 3-4 प्रोजेक्ट और हमें बताएं, उसके बाद तो हम शायद आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे इन ऑल की एक ब्लैंकेट आंसर आपको दे उसके मुकाबले। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सचिन चौहान साहब है अब पुणे से। सचिन, क्या होगा आपका प्रश्न? सर, मैं सचिन हूँ, पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा बजट 35 to 45 लाख है और मैं 1 बेडरूम देख रहा हूँ। और मेरा इंटेंशन है कि जो भी मैं फ्लैट लूंगा उससे मुझे 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ रेंट आए और 2 से 3 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी 10 से 15% एप्रिशिएट भी हो जाए। चलिए, 2 से 3 साल का होराइजन, 10 से 15% की एप्रिसिएशन चाहते हैं, 8-10 हजार का रेंट भी चाहते हैं, 35 से 45 लाख का बजट है और 1 BHK देख रहे हैं। लेकिन इनको आई थिंक अगर रेंट अच्छा चाहिए तो इलाके वही देखने होंगे जहां पर सर्विस इंडस्ट्री हो, मेरा मतलब IT हो, इस तरह की चीजें हो। जैसे कि हम जानते हैं पूना में IT सेक्टर पुना इज नोन फॉर IT सेक्टर। देयर आर 2 कॉरिडोर्स है पुना में जहां पे ये IT सेक्टर प्रेजेंट है। एक तो है ईस्टर्न कॉरिडोर जहां पे इयन IT पार्क है, खराड़ी मगरपट्टा का जो बेल्ट है वहां पे है। और दूसरा वाला है जो वेस्ट में है, हिंजेवाड़ी। और हिंजेवाड़ी इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। इतने सारे वहां पे कैंपसेस आ रहे हैं। यू ऑलरेडी हैव इन्फोसिस, विप्रो, TCS, सारे बड़े IT कंपनीज का कैंपसेस वहां पे है। और हिंजेवाड़ी में रेंटेबिलिटी इज ऑल्सो गुड। तो और मजे की बात है कि इनके ऑप्शन में 1 BHK और फ्लैट्स अवेलेबल भी है। ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है मेगापोलिस करके हिंजेवाड़ी में, विच इज कम ऑफ वेरी वेल। यहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट्स रेडी है। तो ये रीसेल में 1 BHK अपार्टमेंट करीबन 35 से 45 के बीच में इन्हें मिल जाएंगे, अराउंड 40 लाख के आसपास। रेंट भी यहाँ 8 से 10 हजार का इन्हें मिल जाएगा। और इनका जो एक्सपेक्टेशन है
10 to 15% का, आई थिंक इट इज क्वाइट रियलिस्टिक। ओवर पीरियड ऑफ 2 to 3 years इतना रिटर्न तो आ ही जाएगा। और हिंजेवाड़ी इज फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, यहाँ पे 1 BHK की सप्लाई नहीं है, डिमांड काफी है, देयर आर नो न्यू 1 BHK इज कमिंग अप, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट उनके लिए रहेगा, उन्हें रेंट पे भी तुरंत चला जाएगा। मेट्रोपोलिस आप बताएं। मेगापोलिस पे स्पार्कलेट करके क्लस्टर है, वहां पे देयर आर फ्यू बिल्डिंग्स, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स जिसमें 1 BHK अपार्टमेंट्स अवेलेबल है यही रेट में। राइट, तो बहुत स्पेसिफिक आंसर सचिन आपके लिए हो गया। एक बार विजिट कर लें, देख लें, समझ लें, आपके बजट में भी आ जाएगा। किराया भी आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना आपको मिल सकता है, और आने वाले 2-3 सालों में 10 से 15% की जो आप एप्रिसिएशन उम्मीद करते हैं इस इलाके से आपको मिल सकती है। पूना के हिंजेवाड़ी की बात करें। अब एक ईमेल हमारे पास है, गुलाम हैदर साहब का मुंबई से भेजा है और पूछना चाहते हैं कि 40 से 45 लाख का बजट है, जो एरिया वो देख रहे हैं उसमें खारघर या फिर मीरा रोड है, वहां फ्लैट खरीदना है, 2 साल में पोजीशन मिल जाए, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो सर, खारघर, मीरा रोड और 45 लाख मोस्ट 2 साल के अंदर पोजीशन। राइट, नाउ बिटवीन मीरा रोड एंड खारघर, मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो खारघर में जाए, बिकॉज खारघर इज मच वेरी वेल डेवलप्ड, और काफी और डेवलपमेंट वहां होना भी है, पोटेंशियल भी अच्छा है वहां पे आगे चल के। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा नवी मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है, एंड एयरपोर्ट के आने के बाद इवन विदाउट दैट खारघर इटसेल्फ इज वेरी गुड रेसिडेंशियल एरिया। वहां पे सेंट्रल पार्क है, वहां पे अभी मेट्रो भी चालू हो रही है, और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन। हालांकि यहाँ पे 45 lakhs में इनके बजट में 1 BHK मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी सभी 2 BHK और 3 BHK ही नए प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। जो 1 BHK थे वो पहले बन रहे थे खारघर में, तो अभी 1 BHK में नए प्रोजेक्ट्स में तो बहुत कम है, क्योंकि जो भी एक हैक्स सिटी करके है प्रोजेक्ट, वो काफी अंदर जाके है और उसमें भी काफी टाइम लगेगा। सो आई वुड नॉट एडवाइज दैट टू गो दैट फार। इनके पास अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि ये रीसेल में देखे, क्योंकि पहले वहां पे 1 BHK बहुत बनते थे खारघर में, जहां पे लोग ज्यादा बसे नहीं थे तभी। तो रीसेल में इन्हें 1 BHK का ऑप्शन करीबन 45-50 lakhs के बीच में मिल सकता है। और ये एक स्वराज सिंपनी करके भी प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 10 में है, यहाँ पे इनके बजट में उन्हें रीसेल में अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। चलिए, तो ये हो गई आपके लिए सलाह। उम्मीद करेंगे कि आप जो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर जिस तरह की प्रॉपर्टी आपको चाहिए मिल सकती है। खारघर आपके लिए ऑप्शन बता दिया है यहाँ पर परेश कारिया साहब ने, तो एक बार जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कर लीजिए। थोड़ा और आपको देखना समझना होगा, फिर कहीं मुश्किल आती तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। उनके साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं प्रीति माया पात्रो, पुणे से फोन कर रहे हैं। तो प्रीति माया, कैसे हैं आप और क्या सवाल होगा आपका? सर, मैं एक्चुअली पुणे से नहीं, न्यू पनवेल से हूँ। माफ कीजिएगा, हाँ जी, पूछिए आपका सवाल। मैं एक्चुअली एक फ्लैट बुक किया था लगभग 2011 में। वो था न्यू पनवेल में, नेरे करके एक जगह है, जहाँ पे महालक्ष्मी बिल्डर करके एक बिल्डर टाउनशिप डेवलप कर रहे थे, वहाँ बुक किया था, और वो अभी लगभग रेडी है। लेकिन मुझे वो जगह थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लगा। तो मुझे वो प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है वो थोड़ा जानना था। जरूर, ताकि आप फैसला ले सकें कि क्या उस प्रॉपर्टी को रखें या फिर उससे बेच के कुछ और देखें। जरूर आपकी मदद करते हैं। यहाँ पर सर 2011 में बुक किया था, पोजीशन इनको मिलने वाला है नीरे की, ये बात कर रहे हैं न्यू पनवेल के अंदर, लेकिन कनेक्ट जैसा बात होती है, कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, अभी हैबिटेबिलिटी उतनी नहीं है। क्या करना चाहिए इनको, आगे क्या फ्यूचर होगा, रखें या फिर बेच के कुछ और प्रॉपर्टी देखें? देखिए, ये एक टिपिकल सिचुएशन होता है जब कभी भी नया एरिया इमर्ज होकर आता है, व्हेन देयर इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट एरिया कमिंग अप, तो वहां पहले घर बनना चालू हो जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोज आफ्टर दैट। तो इनिशियली जब तैयार हो जाता है तभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है इसमें। ये जो प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो टाउनशिप के बारे में बात कर रहे हैं महालक्ष्मी डेवलपर्स का, ये बहुत ही बड़ी टाउनशिप आ रही है। लोग काफी सारे बिल्डिंग्स बना रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे उनका शॉपिंग मॉल बनाने का भी प्लान है। सो आगे चल के यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न, यस, आज के डेट में कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ से पनवेल स्टेशन करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और ना बस और ऑटो की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है।
बट आगे चल के जैसा कि यहाँ पे मेरे ख्याल से 200-300 बिल्डिंग आ रही है ये टाउनशिप है या उससे भी ज्यादा, तो इतने सारे लोग जब रहने आएंगे, जब हजारों लोग रहने आएंगे, सो देयर इज नेचुरली देयर हैज टू बी कनेक्टिविटी। और जहां तक मेरा मानना है, ये डेवलपर ने प्रॉमिस किया है कि वो बस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर बस सर्विस फ्रॉम ये टाउनशिप से स्टेशन तक। तो एक बार कुछ लोग रहने आ जाएंगे तभी स्लोली यहाँ से कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था खारघर का भी नवी मुंबई में, जब खारघर इनिशियली डेवलप हो रहा था वहां पे भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था। अभी आज देखिए कितना अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है और वहां पे मेट्रो भी पहुंच रही है खारघर में। सो फ्यूचर अच्छा है लोकेशन का, क्योंकि लोग जब रहने आएंगे तभी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो आप थोड़ा वेट करना रखना चाहिए, इनको रखना चाहिए थोड़ा 1-2 साल जो दिक्कत होगी थोड़ी वो मैनेज कर लेना चाहिए। तो साहब अगर आप इस घर को रखते हैं तो बहुत अच्छा, और मैं कहूंगा 2011 में बुक किया और 2015 में इनको मिल रहा है, तो ही इज लकी है ना कि वक्त पे आपको डिलीवरी मिल रही है। चूंकि आपने कहा कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है और जैसा यहाँ पर परेश जी बता रहे हैं कि बस सर्विस जो है वो डेवलपर प्रोवाइड करा रहे हैं, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो आगे चल के 1-2 साल में एरिया डेवलप हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, हैबिटेबिलिटी हो जाएगी। रियल एस्टेट के अंदर ऐसा होता ही है, शुरुआत में कोई भी जब नया एरिया डेवलप होता है तो अगर आप रखें, हमारी सलाह यही होगी कि आप इसमें बने रहें, आपको एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा और आपको एक जो घर टाइम पे मिल गया है उसका फायदा भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अब अनुज शर्मा है हमारे साथ पुणे से। अनुज जी, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार। मेरा सवाल है सर से कि मेरी एक प्रॉपर्टी है पुणे सोलापुर हाईवे पे और वो एक 2 BHK है। अभी मुझे मैं उसको निकाल के एक 3 BHK लेने का प्लान कर रहा हूँ धानोरी या वाघोली एरिया में, जिनके प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है फ्लैट के। अच्छा। बट अभी प्रॉब्लम मुझे मेरे 2 क्वेरीज हैं। एक तो अभी मुझे अच्छा रेट नहीं मिल रहा है रीसेल वैल्यू में और पुणे सोलापुर हाईवे पे। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैं होल्ड करूं उसको कि अभी जितना भी मुझे मिल रहा है वो निकाल के मैं पुणे का धानोरी या वाघोली एरिया में 3 BHK ले लूं। और सेकंड क्वेरी है धानोरी और वाघोली एरिया में से मैं कौन सा चूज करूं? राइट, जरूर आपकी तीनों क्वेरीज की हम यहाँ पर समीक्षा करते हैं, जवाब देते हैं। तो सर, भाव नहीं मिल रहे, एक कॉमन समस्या है, इन दिनों बेचने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि जो भाव मिल रहा है क्या उसी पे लेके निकाल के जहां ये जाना चाहते हैं वहां जाए, और कौन सा इलाका उसमें से भी जो 2 ऑप्शन बता रहे हैं चूज करें। राइट, देखिए मेरा जहां तक मानना है, आई वुड सजेस्ट दैट डोंट वेट। अगर आपका ये एंड यूज के लिए आप खरीद रहे हैं तो आप डिसीजन ले लीजिए जो प्राइस मिल रहा है आपको, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको जहां खरीदेंगे वहां पे भी मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कम अगर मिल रहा है तो आप जहां खरीदने जाओगे वहां नेगोशिएट करोगे तो आपको वहां प्राइस बेनिफिट मिलेगा ही। अगर आप वेट करोगे प्राइस अप्रिशिएट करने के लिए तो वहां भी प्राइस बढ़ेगा, वहां पे प्राइस वो बढ़ेगा और बल्कि वहां पे यहाँ से ज्यादा बढ़ेगा। सोलापुर रोड से वाघोली में जो वाघोली जो लोकेशन है, इट्स एन अपकमिंग लोकेशन। तो मेरा मानना है कि इन्हें डेफिनेटली ये डिसीजन ले लेना चाहिए सिंस इज एन एंड यूजर दैट जो भी प्राइस आए एक बार बेच के एक अपना घर जो जैसा उनको 3 BHK का पसंद का चाहिए, अपनी पसंद का साइज का, वैसा एक ले लेना चाहिए। नाउ कमिंग बिटवीन द 2 लोकेशंस धानोरी एंड वाघोली, तो मेरे हिसाब से हमने ये शो पे पहले भी डिस्कस किया है कि वाघोली इज अ मच बेटर अपकमिंग लोकेशन। ये नगर रोड पे बिल्कुल है और नगर रोड जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही डेवलप हो चुका है। वहां पे एयरपोर्ट क्लोज बाय है और मॉल्स भी है, इन्फिनिटी ये फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, इन ऑर्बिट मॉल, प्लस कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी जैसे लोकेशंस भी यहाँ से इजीली एक्सेसिबल और कनेक्टिविटी क्या है। और दूसरा वाघोली इज वेरी क्लोज बाय फ्रॉम खराड़ी, एंड खराड़ी जैसे कि हमने देखा है कि एक बड़ा ही IT हब होके इमर्ज होके आया है और आज की डेट में वाघोली में रेट्स अट्रैक्टिव है, वहां पे भी थोड़ा स्लो हो गया है और इनको करीबन 4,500 पर स्क्वायर फीट के रेट पे अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। मेरा मानना है कि ही कैन स्विच ओवर फ्रॉम ये एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू सम गुड प्रोजेक्ट इन वाघोली। चलिए, तो वाघोली आपको जाना है साहब, और जैसा यहाँ पे परेश जी सलाह दे रहे हैं कि इंतजार मत कीजिए कि भाव बढ़ेंगे और आपको अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि यहाँ के भाव बढ़ेंगे तो वाघोली के भी बढ़ेंगे और वाघोली के ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आपको एंड यूज के लिए चाहिए तो अभी डील कर सकते हैं, निकल जाए, जो पैसा है उसे मिलाकर आप वाघोली में अगर इस समय एक 3 BHK ले लेते हैं तो शायद आने वाले वक्त में उसके भाव ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके लिए। राइट, तो यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।
नमस्कार, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी गुरु। और आपके सवालों के जवाब आज हम दे रहे हैं और हमारे साथ बने हुए परेश कारिया साहब। तो चलिए परेश जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। वसंत प्रभु मुंबई से कॉल कर रहे हैं हमें। वसंत जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ साहब, मेरा मुलुंड ईस्ट में 2 BHK फ्लैट है। ओके, तो वो मुझे बेच के मुझे थाना में समता नगर या वर्तक नगर में कहीं 2 BHK लेना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं यहाँ बेचता हूँ और वहाँ लेता हूँ तो उसमें मुझे कुछ बचत होगी क्या? कुछ हाथ में पैसा बचेगा? बचना चाहिए। मुलुंड से जा रहे हैं आप थाने की तरफ और समता नगर जैसे इलाके में, तो शायद प्राइस डिफरेंस तो आना चाहिए। फिर भी परेश जी इसका सही उत्तर देंगे। सर जो है पूछ रहे हैं क्या पॉसिबल होगा? देखिए, इसमें आज अगर हम देखते हैं तो मुलुंड ईस्ट में हाईवे के आसपास जो रेट चल रहा है वो करीबन 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में या उससे भी ज्यादा। अगर अच्छी सोसाइटी है तो 15-16,000 तक है। वैरास अगर हम ये समता नगर या वर्तक नगर की बात करते हैं तो वहां करीबन 9 से 10-11,000 के बीच में रेट है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट एटलीस्ट 2,000 बिटवीन बोथ द लोकेशंस। तो 2,000 पर स्क्वायर फीट का उनके बेनिफिट हो सकता है अगर ये वो सेम ये यहाँ से बेच के मुलुंड से बेच के थाना में सेम साइज का फ्लैट खरीदते हैं। अगर वो बड़ा फ्लैट खरीदते हैं, हालांकि वो बोल रहे हैं कि उनको 2 BHK ही चाहिए और लगभग वैसा ही चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर उनको वही साइज का फ्लैट चाहिए तो करीबन मेरे ख्याल से एनीवे बिटवीन 15 लाख के आसपास उनके बच सकते हैं। बिकॉज ऑफ द रेट डिफरेंशियल और थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफकोर्स उन्हें लगेगा, बट नेट उनका 15 लाख के आसपास अगर सेम साइज के फ्लैट में जाते हैं तो आराम से बच सकते हैं। तो वसंत साहब, जो भी आपका पर्पस हो, ये पूछने का कारण जो भी हो, तो हाँ, जो आपने पूछा है वो हो सकता है तकरीबन 15 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। आप अगर मुलुंड ईस्ट से एक 2 BHK बेचकर थाने के अंदर समता नगर इस तरह के इलाकों में जाएंगे तो 10-15 लाख के आसपास, जो भी उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसा कह रहे हैं परेश जी काटने के बाद 15 लाख या उसके आसपास की आपको रकम की बचत हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अमित है अब हमारे साथ पुणे से। अमित जी, क्या होगा आपका सवाल? सर मेरा सवाल खराड़ी एरिया का है पुणे में। मैं एक 3 बेडरूम परचेज करना चाहता हूँ फॉर एंड यूज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक सोसाइटीज बता सकते हैं जहाँ मैं मेरे बजट के अंदर ये फ्लैट आ सकता है? बजट आपका क्या है अमित जी? 1 CR के आसपास आप खर्च कर सकते हैं। 3 BHK खराड़ी में लेना चाहते हैं। सर क्या बेहतरीन ऑप्शन इनके लिए हो सकते हैं? बजट मुझे ठीक लग रहा है इनका। बजट इनका ठीक है। खराड़ी जैसे हमने डिस्कस किया एज फैंटास्टिक लोकेशन, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बहुत कुछ यहाँ आ रहा है और ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है इनके पास मतलब रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सडनली क्या हुआ है, बहुत सप्लाई आ रही है एंड आज की डेट में उन्हें अच्छा डील खराड़ी में मिल सकते हैं। वैसे तो खराड़ी में अच्छे प्रोजेक्ट का रेट करीबन 6,500-7,000 तक भी जाता है, लेकिन अगर आज वो बिल्डर के पास जाते हैं, नेगोशिएट करते हैं तो उन्हें करीबन 6,000 या उससे कम में भी रेट में अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर वो इन्वेस्टर्स का फ्लैट देखते हैं तो शायद उससे भी कम में मिल सकती है। खराड़ी में इनके बजट में हमने देखा है कि एक प्रॉपर्टी इन्होंने एक प्रॉपर्टी है टस्कन एस्टेट जो कोल्टे पाटिल डेवलपर्स की है। एंड वो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरह से इमर्ज हो गया है। लोकेशन भी बढ़िया है, ऑफ नगर रोड और मगरपट्टा खराड़ी बाईपास रोड के जंक्शन में ये जस्ट क्लोज बाय है और इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी। और वहां पे हमने देखा है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स है इन्वेस्ट किया है, तो वो अभी उनको अगर वो थोड़ा ढूंढे वहां पे अच्छी डील मिल सकती है और उनके बजट में करीबन 1.1-1.2 करोड़ तक में भी उन्हें वेरी स्पेशियस लग्जरियस फ्लैट मिल सकता है। चलिए, अब चूंकि आज इतनी बात हो गई पुणे की, तो एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि 2 IT डेस्टिनेशन है पुणे के अंदर, एक है वेस्टर्न में जो हिंजेवाड़ी की हम बात करते हैं, दूसरा ये ईस्टर्न साइड पे खराड़ी। एक के पास अगर एयरपोर्ट से नजदीकी है तो दूसरा बॉम्बे से काफी पास है, पहले आ जाता है। लेकिन जब दोनों में चूज करना है तो आप कैसे प्रेफरेंस देंगे? देखो, मेरा प्रेफरेंस होगा हिंजेवाड़ी आज की डेट में, बिकॉज हिंजेवाड़ी इज गोइंग टू डेवलप मच फास्टर देन खराड़ी। हिंजेवाड़ी में जो अभी आज फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, फेज 4 का भी प्लान है, बात चल रही है फेज 5 की और फेज 6 की भी। दूसरा थिंग इन फेवर ऑफ हिंजेवाड़ी इज अगर पनवेल में एयरपोर्ट आता है, हाँ, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, अगर वो आता है तो फिर उसका पूरा हिंजेवाड़ी इज जस्ट 1.5 आवर, राइट? 1.5 घंटे में आप एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट हिंजेवाड़ी पे आप पहुंच जाते हो और एक्सप्रेस वे के दैट एंड पे एयरपोर्ट है। और IT जैसे हम जानते हैं, IT में लोगों को ट्रैवल करना बहुत होता है। और आज अभी अगर हम देखते हैं ये साइन पनवेल रोड वाइडन होने के बाद connectivity from Bombay to Pune, especially on the western side, Hinjewadi is improved. आज आप 2.5 घंटे में
यहाँ हिंजेवाड़ी से मुंबई में साइन तक पहुंच सकते हो आप, बिल्कुल, जस्ट 2.5 आवर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट, और जो ये बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट बिटवीन अलोंग द वेस्टर्न एक्सप्रेस, अलोंग द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ये सारा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और 15-20 साल में दिस विल बिकम ट्विन सिटीज। सो ये मेरा मानना है। चलिए, तो मतलब आप कहेंगे कि अगर खराड़ी और हिंजेवाड़ी में से फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है तो आपके लिहाज से वो हिंजेवाड़ी होगी, जहां आगे चलते हुए चीजें काफी बेहतर जाएंगी। चलिए, तो इसी के साथ आज के लिए समय यहीं समाप्त हो रहा है। जाने के पहले परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे यही निवेदन कि आपके सवाल pg@moneycontrol.com पर हमें भेजें अपने नाम, पते और थोड़े बहुत डिटेल के साथ। जरूरत होगी तो हम आपको दोबारा कॉल करेंगे और आपसे और डिटेल ले लेंगे। तो अगले हफ्ते फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।